जल्दी ना आशीर्वाद स्वरूप अभी प्राप्त हो। बाकी बोलिए शांतिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आप सभी लोगों ने समस्त संघ की जय। कल और आज 2 दिन में बहुत बड़ा, बहुत जल्दी, बहुत श्रम साध्य और लगातार समय देकर के बहुत बड़ा काम कर लिया है। खुद भी आपने मेहनत की है और हमको भी मेहनत कराई है क्योंकि कल आपको और दिन में दोपहर में बहुत अच्छे ढंग से लंबे समय तक गाहा संग्रह का अध्ययन करने को मिला। 50 गाथाएं पढ़ना भी, सीखना भी, व्याकरण भी ध्यान में रखना, इस तरह से आपने जो शीघ्रता से अध्ययन तो किया है। ये सब होते हुए भी प्राकृत के प्रति एक जन अभिरुचि उत्पन्न हो, इस हेतु आप लोगों को सदैव कुछ ना कुछ ऐसे कार्य करते रहना चाहिए जिसके माध्यम से प्राकृत भाषा के प्रति लोगों का रुझान बढ़े। यह सब लोग जानते हैं कि भाषा ही भावों का मूल होती है और भाषा ही धर्म का मूल होती है। हमें मूल को सुरक्षित रखने का विचार अवश्य करना चाहिए। मूल सुरक्षित रहता है तो उससे उत्पन्न होने वाला पौधा, वृक्ष, वह भी सुरक्षित बना रहता है। भाषा को प्रवाहित करने के लिए आप लोगों के पास में तरह तरह के कार्यक्रम हो सकते हैं, नहीं हो तो हम भी कुछ आपको बता सकते हैं। जहाँ पर पाठशालाएं चलती हैं, उन पाठशालाओं में यदि आप कभी 2 दिन का एक शिविर रखें, 1 दिन का एक शिविर रखें जिसमें बच्चों को 2 घंटे केवल प्राकृत के ही विषयों पर उनसे चर्चा करें, तो भी उन बच्चों का जुड़ाव प्राकृत भाषा के माध्यम से होगा और धर्म के जो ग्रंथ हैं वो भी उन लोगों को ज्ञान में आएंगे। एक तरीका ये है। और इसी के साथ ही अगर आपके लिए कोई भी लोग उसी समय पर कहीं पाठशाला में ऑफलाइन नहीं मिलते हैं, तो आप ऑनलाइन भी लोगों को प्रेरित करके, जोड़ करके 10-20 लोगों का एक ग्रुप बना कर के भी आप उनको एक सिखाने का अगर कोई कार्य करते हैं, तो इसके माध्यम से भी यह लोगों में पाठशाला के प्रति नहीं, प्राकृत के प्रति एक रुचि पैदा उत्पन्न होगी। और इस तरह की जब ये अभिरुचि उत्पन्न होती है, तभी जाकर के कोई भी चीज़ें आगे बढ़ती हैं। आगे के टाइम में सर्दी का भी समय आने वाला है, उस समय पर भी विंटर वेकेशन होते हैं, आगे गर्मी भी आती है, फिर तब भी समर वेकेशन होते हैं। आप अपनी टीम ऐसी तैयार करें, कुछ लोगों को ऐसा तैयार करें जिसके माध्यम से वो लोग कहीं बड़े बड़े शहरों में भी पहले से जाकर के वह आयोजित कोई कार्यक्रम हो और उस कार्यक्रम के तहत वहाँ पर एक ट्रेनर या ट्रेंड टीचर की तरह वहाँ पहुँचें और वहाँ पहुँच कर के भी वो प्राकृत का अध्ययन करा पाएँ। नई कोई जगह हो, बड़े बड़े शहरों में भी अगर आप पहुँचेंगे, वहाँ पर पढ़ाने वाले लोग नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर आप पहले से ही उनसे बातचीत करके तैयार रखेंगे तो उनके लिए वह मौका मिलेगा कि प्राकृत क्या होती है। और आप लोग अगर वहाँ पढ़ाने के लिए आसपास के लोगों को वहाँ पहुँचा पाएँ, तो उसके माध्यम से एक जन जागृति उत्पन्न हो सकती है। ये जन जागृति उत्पन्न करने का काम, लोगों में इंटरेस्ट क्रिएट करने का काम, ये आपका कार्य है। और इस कार्य को जितना ज़्यादा आप अच्छे ढंग से करेंगे, भाषा की सुरक्षा से ही धर्म की सुरक्षा रहती है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है। आपने देखा होगा, आज भाषा के कारण से ही सारी की सारी जो एजुकेशन सिस्टम है, ये सारा का सारा जो बिगड़ा पड़ा है, बदला पड़ा है, भाषा के कारण से बदला पड़ा है। और भाषा के कारण से ही सारे संस्कार बनते हैं। जैसी आप भाषा सिखाते हैं वैसा ही संस्कार बनता है।
तो इस भाषा के अनुसार अपने संस्कार सहज बनते हैं, शुद्ध बनते हैं। और बच्चों को अगर हम इस तरह से प्राकृत भाषा के माध्यम से जोड़ते हैं तो बच्चों में नियम से अच्छे संस्कार पड़ेंगे। आचार्यों की गाथाओं के जो प्रभाव उनके अंदर पहुँचेंगे, ऋषियों मुनियों की गाथाओं के प्रभाव उनके अंदर पहुँचेंगे, उससे उन बच्चों का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सभी तरह का विकास होगा। इस तरह की प्रक्रिया आप सभी लोग अपनाते रहें। और चूँकि यह आप लोगों ने कार्य प्रतिवर्ष किया है, आगे भी करते रहते हैं और आगे भी आप लोग करेंगे ही, लेकिन इसी के साथ में जो आपने इस वर्ष जो ये कार्य किया है, मुझे ऐसा लग रहा था कि इस वर्ष आप लोग कुछ करेंगे नहीं, लेकिन अंत तक आपने चातुर्मास के अंत तक यह कार्य कर ही लिया। क्योंकि सबकी अपनी अपनी समस्याएं होती हैं, इतने सारे लोग एक साथ एक समय पर आ पाएँ ये बड़ी कठिन बात होती है। लेकिन पहले से ज़्यादा अच्छी संख्या में इस बार लोग आए हैं और पहले से ज़्यादा अच्छा यहाँ पर आपने प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है। इस तरह के कार्य आप लोग निरंतर करें। अगर आप लोग अच्छे ढंग से करेंगे तो जिस तरह से आप वर्ष में एक बार आते हैं, अगर वर्ष में 2 बार भी आएंगे तो भी हम मना नहीं करेंगे, आपको समय मिलेगा। 3 बार भी आएंगे तो भी मना नहीं करेंगे, आपको समय मिलेगा। बस आप समय निकालिए, अपने अंदर की उत्साह की और उमंग की ये जो प्रेरणा है इसको बनाए रखिए। ठीक है ना? आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। आपके लिए मंगल आशीर्वाद, आप वृद्धि करें और धर्म की भावना, धर्म का प्रचार इसी ढंग से भाषा के माध्यम से करें। ओम अरहम नमः।